कुछ बहनें सवाल करती हैं कमेंट में आके कि जी वो मुझे भूल गया, मुझे छोड़ के चला गया, मुझे धोखा दे दिया, जबकि वो तो मुझे स्क्रीनशॉट आते हैं जी कि जी नहीं देखें वो मुझे कहता था मैं तो तुम्हें भूल ही नहीं सकता, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नजर ही नहीं आता, तुम नहीं मिलोगी तो मैं तो मर जाऊंगा, तुम्हारे अलावा मैं सुबह से शाम तक सोचता ही नहीं हूँ, तुम्हारे अलावा तो मेरा कोई दुनिया में है ही नहीं। तो ये सारी बातें सब बहनों ने सुनी हुई हैं, कुछ लड़कों ने भी सुनी हुई होंगी गैर महरम रिश्ते को जो है वो आगे चलाने के लिए। लेकिन क्या ये बातें हकीकत पर मबनी हैं? जब उसका रिश्ता करने का टाइम आएगा ना तो एक जुमला सिर्फ आपके सामने आ जाएगा, और वो जुमला क्या होगा कि हमारी बरादरी में जो से निकल के हमारी बरादरी से निकल के कहीं शादी नहीं की जाती, मेरे पेरेंट्स इसके ऊपर राजी नहीं होंगे। फिर उसको इस्लाम का दूसरा वाला रुख नजर आ जाता है कि जी मेरे पेरेंट्स तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्लाह ने कहा है अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करनी और मैं अपने माँ बाप की नाफरमानी करके जो है वो दोजख में तो नहीं जा सकता, तो इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। कितनी आसानी से उसने जो है वो सेफ एग्जिट ले लिया। और ये हर दूसरी लड़की के मेरे पास मैसेजेस कि लड़का इस तरीके से छोड़ के चला गया। तो सवाल आपसे ये पैदा होता है कि आपने एक्सपेक्टेशन उससे रखी ही क्यों थी? एक ऐसे रिलेशन के अंदर अल्लाह ताला की रहमत और बरकत आपने एक्सपेक्ट क्यों की? अल्लाह ताला की मोहब्बत ऐसे रिश्ते में जो है वो आपने एक्सपेक्ट क्यों की जिस रिश्ते से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, जिस रिश्ते पे अल्लाह ताला नाराज होता है? उस रिश्ते के ऊपर अल्लाह ताला अपनी रहमत की नजर डालेंगे क्यों और कैसे डालेंगे? इस रिश्ते को तो अल्लाह ताला ने पसंद ही नहीं किया, अल्लाह ताला ने तो निकाह को पसंद किया। अगर कोई कहता है कि जी मेरे को तुमसे मोहब्बत है, उसको बोलो ठीक है साबित करो, निकाह कर ले। मोहब्बत साबित करने के लिए निकाह करना पड़ता है, निकाह के बगैर मोहब्बत कोई मोहब्बत नहीं होती। ये गुनाह है, शैतान की तरफ से वसवसा है और आपको गलत डायरेक्शन में ले जाने वाली चीज है। इससे इसके अलावा कुछ भी नहीं। मोहब्बत निकाह के बगैर अगर कोई दावा करे झूठ बोल रहा है।